हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2, जिसे मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ पार्ट 1 में, लेकिन वहाँ पे केवल मैंने प्रतिच्छेदी, समांतर, संगत और असंगत इनके बारे में बताया और इनके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज सॉल्व करेंगे केवल ग्राफ्य विधि। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। केवल ग्राफीय विधि, एक तो ये 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन नीचे हैं, केवल ये 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लो सबसे पहले लड़के मान लो x और लड़की मान लो y। माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक, और ये टोटल कितने हैं क्लास में? केवल 10 हैं। तो मतलब जब भी हम लड़के और लड़की जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। तो हमारी शर्त फर्स्ट के अनुसार हो जाएगा x + y बराबर 10। 10 ही आना चाहिए और ये इक्वेशन 1 भी होगी। दूसरी इक्वेशन देखिए, यदि लड़कियों की संख्या, क्या चीज़ है लड़कियों की संख्या? ये रही। तो इसे रखो शर्त सेकंड के अनुसार। लड़कियों की संख्या आगे रखो इक्वल टू लड़कों से 4 अधिक। लड़के ये हैं यदि x, तो इससे 4 अधिक, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे y एक तरफ हो चुका है पहले से ही, तो इसमें भी y को एक तरफ करो, x को ले जाओ उस तरफ, ये हो जाएगा। देखो x को जब यहाँ ले जाओगे तो y बराबर 10 - x। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ये क्योंकि एक बार नेमिंग कर दी तो फर्स्ट ही रहने दो। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हमें डब्बे बनाने और ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ नहीं खींचना, केवल ग्राफ विधि से हल करना है। तो आइए पहले बनाते हैं समीकरण 1 के लिए। ऐसे जब भी ग्राफ विधि से हल करोगे तो दोनों डब्बे एक साथ बना लो, क्योंकि इनमें दोनों एक साथ देखना पड़ता है। तो ये है y बराबर x + 4 के लिए डब्बा, और दूसरा हो जाएगा समीकरण सेकंड के लिए। दोनों एक साथ पहले ही बना लेकर, क्योंकि यदि दोनों में देखोगे तो आसान पड़ेगा और 1 बाय 1 करके देखोगे तो टफ पड़ेगा। दूसरी का भी डब्बा ये रहा यहाँ पे तैयार, x और y। इसमें भी लिख लो x और y। अब देखो राइट हैंड तरफ x आया तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू रखनी है और y की हमें अपना आप कैलकुलेट होती रहेंगी। तो रखो कुछ भी, जैसे मैं रख देता हूँ 6, यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है, माना मैंने रख दिया x बराबर 6, तो y बराबर कितना हो? देखो 6 × 4 = 10। अब x की जगह कुछ भी संख्या रखो, जैसे रख लो 7 रख लो। चलो x की जगह 7 रखेंगे तो 7 × 4 = 11। 11 तो बड़ा हो जाएगा, एक काम करो यहाँ 3 रखो। 3 रखा x की जगह तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 × 3, अच्छा y का मान आ जाएगा हमारा 3 × 4 = 7। ठीक है, अब ऐसे नीचे मानो हमने ये अंक अपने पास से तुम रख लेना कोई भी, पहले तो कोई भी रख ही लोगे। अब जब दूसरे में रखेंगे तो हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि या तो हमारा 6 हो जाए x की जगह और y की जगह 10, या तो ये वाले में हो जाए या ये वाले में, या फिर 3 और 7 हो जाए। अब देखो कैसे, 6 बनाने के लिए हम x का मान 6 रख देते हैं, मान रख दिया, लेकिन y का मान कितना आएगा? 4, जो कि 10 आना चाहिए, गलत है। अब यदि हम x की जगह 3 रख देते हैं तो y का मान 7 आएगा ना। तो ऐसे देखते हैं
कि एक तो तुम बना लो कैसे भी तुक्के से, लेकिन दूसरे में कोशिश करना पूरी की पूरी कि इनमें से या तो ये मैच हो जाए या ये मैच कब होंगे, जब आप यहाँ पर सोचोगे गौर से एक बार कि हम एक्स की जगह ऐसा कौन सा मान रखें। देखिए 6 रखते हैं तो 6 10 में 6 चले जाएंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ 10 है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ यदि हम एक्स की जगह 3 ही रखते हैं तो देखो वाई की जगह 7 ही आएगा, क्योंकि 10 में से 3 जाएंगे तो 7। तो हम रखेंगे एक्स की जगह 3 और वाई का मान ऑटोमेटिक 7। जहाँ पे भी हमारे ये दो बराबर हो जाएं, फर्स्ट वाला फर्स्ट का मान है एक्स का और वाई वाला वाई का, तो ये हो जाएंगे एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। ग्राफी विधि है तो थोड़ा सा टफ मामला, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है, उनमें तो और ज़्यादा टफ है। किसी ने कैसे बताया हुआ, किसी ने कैसे ही, बहुत ही अलग अलग तरीके से। कुछों को तो ये भी नहीं पता कि ग्राफी विधि होती कैसे, बस ग्राफ बना दिया, ग्राफ विधि पूछी गई तो ग्राफ बना के छोड़ दे, उसे ही ग्राफी विधि बोलते हैं। देखो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, खाली स्थान रहेगा ना, लेकिन हमें तो मैच करने से मतलब होता है आमतौर पर, मैच हो जाए काम ख़त्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और पढ़ लीजिए। 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपये की पड़ रही हैं, 7 पेंसिल 5 कलम 46 रुपये की पड़ रही हैं। देखो ये दोनों जुड़ के ही तो आया होगा इतना। यदि हम इसका एक्स मान लेंगे इसका वाई, तो 5x + 7y बराबर 46 रखना। कलम में कलम से गुना करनी है और पेंसिल में पेंसिल के रेट से, और जुड़ के इतना आना चाहिए। तो मान लो अलग अलग माना, ये इसका सेकंड है। माना कलम x रुपये की है और पेंसिल y रुपये की है, ठीक है। अब देखो गौर से एक बार यहाँ पे, पेंसिल ये रही, कलम ये रही, हमने पेंसिल मानी है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 2। देखो 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपये की पड़ रही हैं, और 7 पेंसिल 5 कलम कितने की पड़ रही हैं, 46 रुपये की। तो इनका अलग अलग रेट हमें बताना है, कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से। तो अलग अलग पहले मान लो कि माना पेंसिल जो है हमारी x रुपये की हैं तथा कलम हमारी जो हैं y रुपये की हैं। आप चाहे कलम x मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। अब देखो शर्त फर्स्ट के अनुसार है कि जब 5 पेंसिल हैं, पेंसिल हमने x माना तो इसमें x ही गुना करो, 5x प्लस 7 कलम, कलम y माना तो 7y बराबर कितने की पड़ रही है, 50 रुपये की। इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ शर्त सेकंड पर। 7 पेंसिल, पेंसिल x है तो 7x प्लस 5 कलम, इस बार 5y बराबर कितने की पड़ रही है, 46 की। हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इनसे आप दोनों में से किसी एक का मान निकाल लो। चलो यहाँ x का निकाल लेते हैं, आप x कब निकाल सकते हैं, y का भी मर्जी है। यहाँ मैं x का निकाल रहा हूँ। देखो समीकरण फर्स्ट से पहले देखो 5x यहाँ पे छोड़ोगे, इसे ले जाओगे इस तरफ, तो 50 माइनस 7y, ठीक है। और x को यहाँ पे छोड़ोगे इस बार, ये जाएगा डिवाइड में अपॉन 5। मैंने पहले ही बताया ग्राफ के लिए हमेशा डब्बा पहले ही बना लो, इस इक्वेशन के लिए डिब्बा तैयार करो ताकि आसान हो जाए। दोनों में एक साथ देखना होता है, x यहाँ लिख लो और y यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से, समीकरण सेकंड से देखो, इसमें 7x यहाँ पर छोड़ो, पहले 5y को इस तरफ ले जाओ,
7x बराबर 46 माइनस 5y, और 7 को इसके डिवाइड में ले जाओ, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। इसके लिए भी यहाँ पे एक डब्बा तैयार कर लो, क्योंकि डब्बे के बगैर कुछ नहीं है। ग्राफ विधि में ग्राफ तो नहीं बनाते, लेकिन डब्बा ज़रूर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें कुछ ऐसा मान रखेंगे। फर्स्ट में कुछ भी रख दो, मैं रख देता हूँ, जैसे मानो मैं 3 रख देता हूँ। ठीक है, x की जगह रख दिया मैंने, सॉरी पहले नीचे का रखना है, क्योंकि y आ रहा है ना, तो y रखो, y की जगह रख दो, और कोई ऐसी संख्या तलाशनी पड़ेगी जो 3 ही आई। जैसे y की जगह तुम यहाँ पर रख दो 5। ठीक है, यदि यहाँ 5 रखते, देखो 5 7 जा 50 माइनस 5 7 जा 35 अपॉन 5, ये बचेंगे 15, और 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो x का मान आ जाएगा 3। और दूसरी संख्या रख लो, कुछ भी रख लो, स्टार्टिंग वाले में तो कुछ भी रख देते हैं, मानो मैं 0 रख देता हूँ। तो देखो, यदि हम 0 रखेंगे, 50 माइनस 7 गुना 0 बटे 5, और 50 ही बचेंगे तो 0 हो जाएगा ख़त्म, बटे 50, तो कितना आ जाएगा 10। इसका मान आ जाएगा 10। अब देखो, अब हमें यहाँ भी ऐसे ही मान रखने होते हैं, जैसे x की जगह यहाँ 3 रखा ना, 3 रख कर देखो, यदि यहाँ 3 रखेंगे, y की जगह पहले y की जगह रखो, क्योंकि y है ना इस तरफ, तो देखो y की जगह पहले रखना, क्योंकि y राइट हैंड की साइड पड़ रही है। तो y की जगह यदि हम 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, तो हमारा क्या आएगा, नहीं आ रहा जी, ये 0 हो जाएगा, 46 7 से कटता ही नहीं है, तो 0 तो नहीं रखेंगे, 0 को छोड़ो और कुछ रख लो। जैसे यहाँ आप अपनी कोई भी संख्या रख सकते हो, लेकिन कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कि ये दोनों मैच हो जाए हमारे। यदि यहाँ 3/5 आ रहा तो यहाँ भी, या तो यहाँ 3/5 आए या यहाँ आए। यदि यहाँ 10 0 आ रहा तो यहाँ 10 0 आना चाहिए किसी हालत में भी। जैसे यदि हम यहाँ पर देखो 5 ही रख दे रहे हैं, मानो इसमें चलते हैं, 5y की जगह 5 5 जा 46 माइनस 25, 5 5 जा 26, 5 5 जा 25, ये घटाएंगे तो ये बचेंगे 1 और 2, 3 बार कटेगा तो 3 ही आ जाएगा। देखो ये दो मैच हो गए, 3 5 3 5, ये भी x के सामने वाला और ये भी, और ये y के सामने, तो हमारे आंसर में मिल चुके हैं। ये हो जाएंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। देखो मेरी बात सुनो, दिमाग तो यहाँ चलाना पड़ेगा, कोई सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें। एक डब्बा तो हम कर सकते हैं तैयार कैसे भी करके, लेकिन दूसरा हमें अपने हिसाब से ऐसा करना होता है, या पहले में जब संख्या रख रहे हो, जब हिसाब लगा लो यहाँ पे कि हम यदि यहाँ ये रख दें तो ये आएगा भाई, फिर उसमें रख कर देखो यहाँ कि ये आएगा। जब ही डब्बे में संख्या रखो मेरी मानो, तो पहले आप हिसाब लगा लो कैलकुलेशन करके कि यदि हम ये रखेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें रख कर देखो ये आएगा। थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन यकीन मानो ग्राफी विधि यही होती है, और ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के। एक तो पहला संगत था, इसे ग्राफ विधि से हल करना, और एक दूसरा संगत है, इसे ग्राफ विधि से हल करना। तो आइए पहला नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। क्योंकि हमारी यही संगत आई थी उस टाइम पे पार्ट फर्स्ट में, तो इसे सोल्व करेंगे, और इसे मैंने वहीं पे बोला ये दो नहीं करनी है। तो देखो यदि हमारा यहाँ और यहाँ पर तीनों की संख्या डिवाइड होते हैं तो उन्हें कर देते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तभी डिवाइड करेंगे जब केवल तीनों कटें, वरना यदि एक भी नहीं कटेगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो नई इक्वेशन आई है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 5, और हमारी ये भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। और जब दोनों इक्वेशन सेम होती हैं तो ऐसी कंडीशन संपाती होती है। आइए देखिए, पहले इक्वेशन फर्स्ट तो ये मान ली, और ये सेकंड। समीकरण फर्स्ट के लिए डब्बा बनाओ पहले,
समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से y को ले जाओ उस तरफ, दूसरी तरफ, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। इसके लिए यहाँ पे एक डब्बा तैयार कर दो। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और अब लिखेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाली समीकरण सेकंड, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें y को इस तरफ ले जाओ, क्योंकि जब एक बार ऊपर y लेंगे तो दूसरे में भी y ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमें जो एक तरफ रखते हैं उसे एक तरफ रखना और बाकी का एक तरफ ले जाना पड़ता है। कहने का मतलब x है तो x रहना चाहिए दोनों, y है तो y। अब देखो इसके लिए भी एक डब्बा बना लो, x और y। अब देखो यहाँ पे कुछ भी मान रख दो, मर्जी है। y की जगह 1 रख देते हैं तो 4 में से 1 चला जाएगा 4, और ये 2 रख देते हैं तो 3। ऐसे इसमें रख दो, क्योंकि रेखा ही सेम है तो सेम तो हो ही जाएगा। यहाँ 1 रख दो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 रख दो ना, 2 रख दो 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी रेखा सेम है तो मान भी तो सेम आएंगे। अब जब मान सेम आए तो कोई सा भी आंसर ले लो आप। देखो ये भी ले सकते हो, x बराबर 4 भी हो सकता है, x बराबर 3 भी, क्योंकि यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम है। तो जो x के मान होंगे वे 4 3 हो सकते हैं, और y के मान जो होंगे वे 1 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि सेम है। देखो यहाँ ये y के सामने 1 आ रहा तो यहाँ भी, यहाँ y के सामने 2 आ रहा तो यहाँ भी, यहाँ 4 आ रहा यहाँ 4, तो ये इसके संभावित मान होंगे। ठीक, अब इसका लास्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये भी संगत है। तो देखो लिख लो पहले से, कहाँ पे है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। देखो ग्राफ विधि मैंने देखा है, तो ग्राफ विधि यूट्यूब पे बताई तो बहुतों ने, लेकिन ग्राफ ही बनाते हैं, वे विधि से हल नहीं करते। मैंने देख के जब वीडियो बनाई है, मैंने भी कोशिश करी है कि मैं इजी कर दूं मेथड, लेकिन इससे इजी नहीं हो पा रहा। थोड़ा तो मैं दिमाग लगाना ही पड़ेगा और कोशिश करना कि सोल्व कर ही दो। दूसरी इक्वेशन है 4x 2y माइनस 4 बराबर 0। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है, 2 से कट जाएगा, लेकिन ये तो 2 से कट जाएंगे सारे। ऐसे इनको काट दो जो पहले ही कट जाएं। नई इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड ये रही। अब इनके लिए डब्बा बनाएंगे, पहले फर्स्ट के लिए फिर सेकंड के लिए। समीकरण फर्स्ट, देखो y के गुणांक में कुछ नहीं है ना, तो y को एक तरफ रखो, इसे ले जाओ। कोशिश करे करो कि एक तरफ उसे रखो जिसके गुणांक में कुछ नहीं हो, और जब दोनों गुणांक में कुछ हो तो फिर तो कोई सा रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो हम लेंगे y को यहाँ पे ही छोड़ेंगे। देखो 6 को ले जाएंगे पहले तो प्लस में, और इसे ले जाएंगे तो माइनस में, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2x। इसके लिए एक डब्बा यहाँ तैयार कर दो, एक्स वाई लिख लो। फिर समीकरण 2, हमने इसमें y छोड़ा तो इसमें y ही छोड़ना पड़ेगा। देखो y हमें प्लस में करना, तो हम एक काम करते हैं, y को ही ना ले जाएं दूसरी तरफ, y प्लस में हो जाएगी, ये बचे हुए इस तरफ रह जाएंगे। तो समीकरण सेकंड y बराबर, क्योंकि y को तो हम बराबर से इस तरफ ले गए, अकेला इस तरफ पहुंच जाएगा, और ये जो 2 बचे हैं x माइनस 2 यहाँ के यहाँ पे रहेंगे। देखो यहाँ 2 और है, मैं लिखना भूल गया, ये 2 और है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब देखो इसके लिए भी एक डब्बा बना लो, x और y। अब इनमें वैल्यू रखनी शुरू करो, कुछ ऐसी वैल्यू रखो अब इनमें वैल्यू रखो, दोनों डब्बों में कुछ ऐसी रखो जो दोनों मान सेम हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे यदि हमें रख दें 1, 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। यहाँ रखें यदि हम फिर x का मान 2, 1 मतलब यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे 2 एकम 2 0, ये तो आ नहीं सकते, गलत है। तो 1 रख के देखो,
एक्स का मान यदि हम 1 रखेंगे यहाँ तो 2 एकम 2, ये तो हो ही जाएगा, कैरी 4 बचेगा। एक काम करो, 2 रख के देखो, एक्स का मान 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, इसमें हो जाएगा। और इसमें रखो, एक्स से कितना रखा हमने 2, यहाँ भी रखो 2 दूनी 4, और 4 में 2 जाएंगे 2। देखो यहाँ आने के चांस हैं, यहाँ भी रखा तो एक्स का मान 2, तो यहाँ जब हमने एक्स का मान रखा तो भी हमारा 2 आया, और यहाँ एक्स का मान रखा तो भी 2 आया, तो हम रखेंगे 2 2। देखो यहाँ एक्स का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए, वाई का मान 2। यहाँ यदि हम एक्स का मान 2 रखें, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जाएंगे तो 2, ये दोनों मान आ गए हमारे बराबर। हमें तो बराबर ही चाहिए, बस हमारा एक्स का मान 2 हो जाएगा और वाई का मान भी 2। इन्हें तुम यदि करना चाहो तो कर लो, वरना मत करो। इन्हें तो तुम और भी बना सकते हो, लेकिन क्यों ना पहले से ही कैलकुलेशन ऐसी सटीक बैठ जाए, ताकि हम पहले से ही कैलकुलेशन करके सीधा वही मान रखें। ठीक है, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे मान रखने होते हैं जो दोनों सेम आए। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर भी 2, और ये आपकी ग्राफ विधि भी सॉल्व।